खबर भोपाल से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की एआई जनरेटेड तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने से रोक लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया है। तो जमकर विरोध भोपाल की सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नजर आ रही हैं। इस वीडियो को लेकर काफ़ी गुस्सा भाजपा युवा मोर्चा में देखने को मिल रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने से रोक लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया है। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश भर में इस वीडियो को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम की स्वर्गीय मां की एआई जनरेटेड तस्वीर को लेकर, वीडियो को लेकर यह विवाद है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के पास। आपने देखा होगा इन दिनों देश में प्रधानमंत्री की मां को पॉलिटिक्स में घसीटने का प्रयास करने का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगातार लग रहा है और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा लगातार नजर आ रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अपशब्द किए गए। बिहार में भी उन्हें मंच से गालियां दी गई और हाल ही में एक एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। कौन की मां कहां से आई है, कौन विदेश से आया, ये हमें भी पता है। अगर आप ऐसी वीडियो जारी करो। और अब खबर भोपाल से, जहां पर लव जिहाद के आरोपियों पर सरकार का चला बुलडोजर। प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में चला बुलडोजर। टीआईटी कॉलेज के छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद मामले में ये कार्रवाई हुई है। साहिल और साद का मकान गिराया गया। बड़ी संख्या में मौजूद रहा यहां पर पुलिस बल। तो राजधानी भोपाल में लव जिहाद का आरोप जिन युवकों पर लगा, लव जिहाद साथ साथ दुष्कर्म का आरोप जिनके ऊपर लगा, उनके मकानों को यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लव जिहाद के आरोपियों पर सरकार का बुलडोजर चल चुका है। प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में चला बुलडोजर। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। साहिल और साद का मकान गिराया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है, जब क्रिमिनल्स को सबक सिखाने के लिए उनके इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाता रहा है। तो सरकार का पीला पंजा लव जिहाद के आरोपियों के ठिकानों पर चला है। प्रभात पेट्रोल पंप के पास टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के प्रकरण में आरोपियों पर सरकार का बुलडोजर चला है। प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में ये कार्रवाई हुई है। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद महंगा पड़ा इन आरोपियों को और इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की भी बात कही जा रही है। साहिल और साद नाम के दो आरोपी जिनके मकानों को भी गिरा दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। शिकायत मिली थी अर्जुन नगर में शासकीय चरोखर की भूमि है, उसके अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी, जो कि सही पाई गई। तहसीलदार द्वारा एमपीएलआरसी धारा 248 के अंतर्गत विधिवत सुनवाई करने के बाद, इनको अवसर देने के बाद 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था और इनको 4 सितंबर तक हटाने तक का वक्त दिया गया था। इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमारे द्वारा फोर्सफुली हटाया गया। किसके मकान थे, क्या नाम थे इनके? देखिए 3 लोग थे, रिजवान खान, शमशुद्दीन और इब्रार खान। तो इनमें से 2 के हटा दिए। एक का व्यवहार न्यायालय में, माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। आज 11 बजे हमारा जवाब लगना है। तुमड़ के संबंध। भोपाल से खबर, एम्स नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड बनवाने का झांसा देकर 2 महिलाओं ने आधा दर्जन लोगों से लगभग 4 लाख रुपए वसूल लिए हैं। जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित थाने पहुंचे। ये मामला बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एम्स में गार्ड की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर इन महिलाओं ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला भोपाल में सामने आया है।
सिक्योरिटी गार्ड बनवाने का झांसा देकर 2 महिलाओं ने आधा दर्जन लोगों से लगभग 4 लाख रुपए वसूल लिए। जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित थाने पहुंचे। ये मामला बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 2 महिलाओं ने 4 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। अलग अलग लोगों के साथ ठगी की घटना। एम्स हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कई लोगों के साथ इन महिलाओं द्वारा की गई है। 6 से अधिक लोगों के साथ इन महिलाओं ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लोगों को नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद लोग थाने पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तब जाकर पता चला कि इन महिलाओं ने तो कई सारे लोगों के साथ ठगी की है। नौकरी दिलवाने का झांसा देकर अगर कोई पैसे मांगता है तो बेहद सचेत होने की ज़रूरत है। इस तरह के दलालों को कभी भी विश्वास में लेकर और पैसे देकर कभी भी अपने पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इस तरह की धांधलेबाजी, इस तरह की धोखाधड़ी के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी कल बागसवनिया थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। मामले में एक शिकायतकर्ता आए थे, रघुवंशी जी। उनके द्वारा शिकायत की गई कि एम्स में एक जो कर्मचारी है, उसका रेहाना नाम है महिला का, जो पूर्व में उसमें कार्यरत थी, अभी एम्स में कार्य नहीं करती, उसके द्वारा गार्ड की नौकरी लगाने के लिए उनसे पैसे लिए गए। चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था, 1-2 लोगों के साथ भी उसने ऐसे ही झांसा दिया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके डिटेक्ट हुए हैं। तो उस पर से जांच हुई। जांच पर से पाया गया कि इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो 420 की एफआईआर पंजीबद्ध की गई। इसमें और भी एम्स प्रशासन को भी बताया गया और भी लोगों को, यदि अन्य लोगों के साथ भी इसी तरीके की ठगी की जा रही है या की गई है तो बिल्कुल आए, तो इसमें उनके खिलाफ भी एफआईआर पंजीबद्ध की। हाँ। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में टीईटी कॉलेज में लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है, जिसके बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया है। नायक ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बीजेपी के पास एफआईआर और बुलडोजर नामक सिर्फ 2 ही हथियार हैं। एफआईआर दर्ज करा देंगे और दूसरा घर गिरा देंगे। बीजेपी के इस आदेश से जनता में भय व्याप्त है। तो सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। लव जिहाद के आरोपियों के ठिकानों पर सरकार का बुलडोजर चला तो कांग्रेस पार्टी ने बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। टीटी कॉलेज में लव जिहाद और दुष्कर्म मामले के आरोपियों के घर पर चले बुलडोजर को लेकर भोपाल में भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष मुकेश नायक, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है और सरकार को बुलडोजर और एफआईआर का हथियार के तौर पर उपयोग ना करने की सलाह दी है। नहीं, मकान तोड़ना तो उनके लिए, देखिए 2 चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं, उन्हें लोक लाज की चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके पास ईवीएम मशीन है, उनके पास नकली मतदाता है, उनके पास पैसा है, उनके पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, उनके पास एफआईआर है, उनके पास बुलडोजर है। नहीं, मकान। वहीं भोपाल लव जिहाद मामले के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री सारंग ने कहा कि लव जिहाद जैसा कुकृत्य मध्य प्रदेश और देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का आरोपी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव की सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। देखिए, लव जिहाद का कोई भी आरोपी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। लव जिहाद जैसा कुकृत्य करने वाला ये समाज में रहने लायक नहीं है।
और इसीलिए सख्त कार्रवाई हुई है। वो अपराधी जेल में है, उनकी चल अचल संपत्ति जो कि अवैधानिक है उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज जमींदोज किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में लव जिहाद जैसा वो कृत्य जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी हिंदू बहन। वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय सेवड़ा भांडेर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी न्यायाधीशगण, जिला जज, अधिवक्ता, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, नगरपालिका एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नेशनल लोक अदालत में कुल 19 खंडपीठ बनाई गई हैं, जिनमें लगभग 1600 प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादों का निराकरण करेंगे। वहीं बालाघाट पुलिस ने बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 41 लाख रुपए की ठगी की थी। इनके पास से 40 लाख रुपए नगद समेत 55 लाख का सामान बरामद हुआ है। एसपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक पुलिस की टीमों ने नोएडा, दिल्ली और वाराणसी समेत कई राज्यों में छापेमारी कर कार्रवाई की है। 10 दिन में 14,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह ने विभिन्न राज्यों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों से 800 मोबाइल नंबर, 60 IMEI नंबर और 32 बैंक खातों का डेटा जब्त किया है। साथ ही कई लैपटॉप, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस स्टेशन से उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और इंफॉर्मेशन देने के बाद वो जो उनके यहाँ की वैधानिक कार्रवाई है वो उसको सुनिश्चित कराएंगे। 20 में से कुछ आरोपी जिनको हम फर्स्ट फेज में उठा के लाए थे, मुझे लगता है 10 दिन के रिमांड पे थे, आज उनको वापस पेश करेंगे और उन 10 दिन के रिमांड में हम उनको गाजियाबाद भी लेके गए, नोएडा लेके गए, उसके बाद वाराणसी भी लेके गए। जहाँ जहाँ से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पूरी चेन एक बार में खोल लेंगे, अदरवाइज वो पैसे का ट्रांजेक्शन पे मिलते नहीं है। मुझे चीज़ सभी लोगों के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज 1930 पे कॉल करें, जिससे कि इमीडिएटली पैसे की चेन को रोका जा सके। ये आप जितना डिले करते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी रहती है कि पैसा विड्रॉल हो जाता है। और एक बार कभी बड़ी सिटीज में, दिल्ली में अगर कैश विड्रॉल हो गया तो बड़ा मुश्किल रहता है उस व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, क्योंकि इसमें भी हमें कई बार पता चला कि सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं। जो आप बाकी लोगों को देखेंगे जिनके नाम पे खाते खुले